ये बहुत दिलचस्प है कि खामोशी ज़्यादा है, आपने बताया। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो तो विक्टिम हैं, उनकी कोई ख़ता नहीं है इसमें कि उनको वहाँ से छोड़ कर के इस तरफ आना पड़ा। तो ये इसको मैं कैसे समझूँ इस खामोशी को? क्योंकि जब आप विक्टिम होते हैं तो भी क्या खामोश हो जाते हैं और नहीं बात करना चाहते उस ट्रॉमा के बारे में जिससे गुज़र चुके हैं और बहरहाल उसको भूल जाना चाहते हैं? ये भूल जाने की कोशिश का हिस्सा है या किसी तरह की शेम है या क्या है कि एक समाज के तौर पे हम एक साथ नहीं रह सके और बँट गए, तो हम सब के लिए ये बहुत शेमफुल है। और इस एंगल से भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या खामोशी की वजह क्या है? खामोशी की बहुत बहुत सारी वजह, ये जो आपने सब कुछ मेंशन किया एक्चुअली सब कुछ मिक्स्ड है। लेकिन जहाँ तक आप जनरेशनली देखेंगे तो बहुत अलग अलग रीजंस भी निकल कर आते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी जो जस्ट पार्टीशन के बाद यहाँ पर आई, वो डिस्प्लेस्ड लोग थे उस वक्त पे, उनको रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। और ऑफ कोर्स पार्टीशन में जैसे मैंने पहले भी बोला, हम वायलेंस की बात सबसे ज़्यादा करते हैं। और उस वक्त पे वायलेंस उन्होंने तभी देखा, बहुत मुश्किलात के साथ यहाँ पहुँचे, राइट। मतलब कोई लोग चल कर आ रहे हैं, कोई ट्रक्स में आ रहे हैं, कोई ट्रेन्स में आ रहे हैं, वहाँ पे वायलेंस हुआ। तो उस वक्त पे तो मेरे ख्याल से वो बस कोशिश कर रहे थे कि कहीं हम सेटल ही हो जाएं, हमें कहीं घर ही मिल जाए। जैसे कि रिसेंटली मुझे अपने दादा के कुछ कागजात मिले पुराने, और उसमें रिहैबिलिटेशन सर्टिफिकेट था 1950 का। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली उसमें नक्शा है वहाँ पे जो घर था मुल्तान में। ज़बरदस्त। जी, और उसके आसपास कौन से घर थे। और उस वक्त पे मेरे दादा ने क्लेम किए 9,000 रुपये, क्योंकि उनके 3 कच्चे घर थे और एक पक्का घर था। तो कुछ 1,000 1,000 1,000 कच्चे घर का और 6,000 पक्के घर के, और उनको मिला। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट जनरेशन तो जो थी वो लार्जली सेटल ही होने की कोशिश करी थी। दे वर ट्राइंग टू फाइंड देयर प्लेस, दे वर डिस्प्लेस्ड पीपल, दे वर आउट ऑफ प्लेस, राइट। तो उनका तो उस वक्त वो एक्सपीरियंस था। जहाँ जब सेकंड जनरेशन तक आए तब वो लग गए कि अच्छा ठीक है, अब हम अपनी सोशल मोबिलाइजेशन कैसे करें, हम और कैसे अपने आप को मजबूत करें, हम कैसे यहाँ पे घर बनाएं, हम क्या काम करें। एंड उस वक्त पे दौर भी वहीं चल रहा था, राइट। ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं अभी आनी ही शुरू हुई थी, बिजनेसेस एक्सपैंड होने शुरू हुए थे, इंडिया वाज अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। तो वो सब में सेकंड जनरेशन का चला गया। थर्ड जनरेशन तक आते आते क्योंकि ऑलरेडी एक कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाता है हिस्ट्री में, तो वो चीज़ें इतनी पास ऑन नहीं होती हैं। आपको बहुत ढूंढना पड़ता है कल्चरली कि कहाँ पर हैं हम, क्या भाषा बोल रहे हैं हम, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारी शादियों में क्या होता है। तो जब आप बहुत नज़र जब डालेंगे उस पर तब आपको शायद कुछ हिंट्स मिलते हैं। बट ऐसे बहुत रीजंस होते हैं, एक उसमें से ट्रॉमा है। बट आई फील बहुत सारे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं इसमें।